माता देवकी की माँ एकांत में देवकी को लेके गई, बोली बेटी सुन, तू ससुराल जा रही है लेकिन अपने भाई के कहने पर मत चलना, इसके बताए हुए रास्ते पर मत चलना, ये दुष्ट नीच है। मैं तुझे शिक्षा दे करके भेज रही बेटी, तुझे किस तरीके से ससुराल में रहना। सुन कितनी सुंदर शिक्षा दी, एक एक शब्द पर ध्यान देना देवियों। देवकी की माँ बोली बेटी कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्रेम करना। उन्हीं को समझना, अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ध्यान रखना माताओं, कितनी सुंदर शिक्षा दी। क्या तुम भी अपने बेटियों को शिक्षा देती हो? बोलो, देनी चाहिए। क्या कहा? बेटी तू जा तो रही है लेकिन ऐसे कदम मत उठा लेना जो तेरे माता पिता के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचे। सास को सास नहीं, माँ की दृष्टि से देखना, ससुर को ससुर नहीं, पिता की दृष्टि से देखना, दौरानी जेठानी को बहन की दृष्टि से देखना। और एक बात तो कहेंगे, जो बहू सास को सास ना माने, माँ मानने लगे, घर में विवाद खत्म हो जाएगा कि नहीं? एक पति, क्योंकि सास बहू का संबंध जो होता है ना, और वो संबंध बेटी और माँ में बदल जाए, और बेटी माँ में तो कभी झगड़ा होने का कोई सवाल पैदा हो ही नहीं सकता है। हो सकता कभी माँ बेटी में कभी झगड़ा होता है? कभी नहीं। ध्यान रखना देवियों, कितनी शिक्षा सुंदर दी है का बेटियों। एक बात और कहेंगे, क्षमा करना मेरी माताएं, बड़े प्रेम से इस बात को सुन रही, तुम्हें बताऊंगा जरूर। शादी के बाद अगर अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हो तो बिटिया से ज्यादा बात मत करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल परित्याग कर देना बेटी का, नहीं नहीं, बात करना, लेकिन 2-4 मिनट। आजकल मैं देख रहा हूं घर क्यों बर्बाद हो रहे, घर बिगड़ रहे। बिटिया पे काम तो कछु है ना, रहो चुपचाप लेटी बेड पे, मम्मी से कुचुर कुचुर लगी। 4-6 घंटा हो जा, मम्मी जे बात, मम्मी वे बात, सास ने ये कहा, ससुर ने वो कहा, दौरानी ये कहती, जिठानी ये कहती, नंदी ये कहती। मम्मी को बीपी आई है, मम्मी ने कही सुन, अब की कचू कहें तो तू 112 नंबर डायल करिए, पुलिस चली आई है। सो 4 लाठी डोकर में, 4 लाठी डुकरिया में सही ठिकाने पे बोला लग गया कर। सो बिटिया को दिमाग घूमियो, जो ने कर मन भाई 4 बर्तन है, 4 बर्तन है, वो तो खटकेंगे। मेरी माताओं को मालूम है, जब आप बर्तन को धुलने के लिए जाती हो खट्टा करके, और जब ले जाती रखती हो ना, तो लोटा अलग भाग जाता है ना, और गिलास अलग भाग जाता, थाली अलग भाग जाती है, बेला अलग भाग जाता, खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़ाने लगता है ना। जहाँ पर माताएं बहनें बर्तन धुलती है ना, तो माताओं 4 बर्तन घर में खटकते हैं। जो बेटी माँ से ज्यादा बात करती है, 4-4 6-6 घंटे रोज, और जो माँ बेटी से ज्यादा बात करती है, उस घर को कोई बचा नहीं सकता टूटने से। बात करो, क्योंकि कलेजे का टुकड़ा है, बिटिया है, 9 मास गर्भ में रखा, पाल पोस के बड़ी की। अगर वो किसी तरीके से परेशान है, आर्थिक तंगी है,
उसके घर परिवार के लोग ज्यादा क्रूर हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के, तब तो कुछ कहो। अगर हल्की फुल्की छोटी छोटी बातें हैं ना, तो नहीं उसमें भाग लेना चाहिए। माता वो जो माँ अपनी बेटी का पक्ष लेती है, समझ लो वो परिवार कोई रोक नहीं सकता टूटने से। अच्छा, सासें बैठी मुस्कुराती, हमारी माताएं बैठी ना बूढ़ी बाड़ी मैया काती, सही कह रही आप लोगों को भी बहू को बहू नहीं बेटी समझना है। अगर तुम बेटी मानोगी तो बहू, सास नहीं आपको माँ मानेगी। ये मतलब नहीं कि बहू के मुंह में छाले है गए ना, अब बेचारी सब्जी खा नहीं पा रही क्योंकि छाले में मिर्ची लग रही ज्यादा। अपने हाथ से बने जो दुधानी में दूध तच रहो ना, बने अपने हाथ से डाल लो। परीक्षा जी एक गिलास दूध डाल के बेचारी ने दूध में रोटी मीज के चीनी इत्यादि गुड़ आदि डाल के खा ली रोटी। भाई पेट तो भरना ही है। अब दो करी जाई बात पे, फूल की टोपा हुई, कुन्ना में बैठी हैं। अब बेटा आए बाहर से, जैसी बाहर से बेटा आए, उन्हें कही मैया क्या बात है, कैसी मायूस कैसी हो? उन्हें कही लला का करे, मठा फेत फेत परेशान है, हाथ में ठेठे पर ही रही चला चला, लेकिन घी निकलते ही ना है। क्यों? बोले तेरी बहू मलाई मलाई उतार के रोजी ना खाए ले। तो ऐसी बहुएं तो चुटीला पकड़ती हैं शासन को। कहा जरूरत है, बेटी है ना वो भी तुम्हारी, बेटा के नीचे आई है, अपने माता पिता को छोड़ के आई मायके से, तुम्हारे घर को उसने अपनाया, तुम्हारे वंश को चलाएगी, तुम्हारे नाम को रोशन करेगी, तुम्हारे लिए जो उसके गर्भ से नाती पोता पैदा होंगे तुम्हारी सेवा करेंगे। तो माता खान पान के विवाद में कभी बहू को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। हाँ, और एक बात और कहेंगे अपनी माताओं से, बहनों से, देवियों, एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी अपनी बेटी को ससुराल भेजो, ससुराल भेजने के साथ साथ किसी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लोग कुछ ऐसे भी हैं कि कछू तय कर आए और फिर बरोठे पे नंग नाच हो रहो, तो ऐसी बिटिया की खुदर हो जाए। उतना तय करो जितनी गुंजाइश है, और जो तय कर दिया, पहली बात तो दहेज देना लेना दोनों पाप हैं, ना दहेज देना चाहिए ना लेना चाहिए। लेकिन अब लोग मानते रहे, बोले जब तक फॉर्च्यूनर नहीं ले ली तब तक बेटा को ब्याह करें। कुलदीप, जब तक फॉर्च्यूनर नहीं ले लेंगे, अब बता बिटिया वाले बेचारे ने घर बेचो, जमीन बेची आचार्य जी, तब तो मैं पैसा वालों बनाओ। दहेज का पैसा जिसके घर में हो, अब वो हमसे कहे कि कोई पैसा वालों हो, दहेज वाला पैसा कभी तुम्हारी उन्नति को नहीं कर सकता। दहेज उतना खर्चा के हिसाब से बेटी वाला है, वो खुद अपने आप देगा, वो भी अपने बरोठे की, अपने दरवाजे की, अपने घर की हैं, अपने कुल की मर्यादा निभाएगा, अपने लोक लज्जा के भय से जितना बनेगा उतना देगा। तो देवियों ध्यान रखना, माता बहनों भाई बंधुओं, वैसे बाप जितनी कोशिश होती है देने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अगर धोखे से उसकी गुंजाइश से बाहर हो जाए तो छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद नहीं करना चाहिए। कहा बेटी कभी कभी सास तेरी कड़वे बोली बोलेगी, कभी कभी अब आपको बताऊं, आप लोग ताज्जुब मानोगे, अचम्मा मानोगे। मैंने जब शादी की एक पति जी, तो भागवत की सौगंध खा के कहता हूँ कोई डिमांड नहीं थी हमारी। हमारे भाई साहब हैं जिम्मजिया थे, तो कहियो के बाद में गुस्सा मत हुई, हम कहीं जो दे दिए सो ठीक है। वो अपनी बिटिया दे रहे जो 9 महीना कोख में रखा, पाल पोस के बड़ा किया अपने कलेजे के टुकड़े को, और वो हमें दे रहे, तो इससे बड़ी दौलत क्या है। तो सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने अपने मुंह से कोई भी किसी तरीके से, हमारे जो रिश्तेदार लोग रहे उन्हें कही शास्त्री जी तुम लुटी आई, बोले काय, बोले अरे 4 व्हीलर मांगते तमाम व्यवस्था तुम्हें मिलती काय ना। हम की भैया ठीक है, 4 व्हीलर से बढ़ के वो तो लोहा है, 4 साल बाद खत्म हो जाएगा, हमारे घर में आएगी उनकी बेटी जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी आचार्य, जिससे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा।
इससे अच्छा और क्या हो सकता। सबसे बड़ी पूंजी उनने मुझे दे दी। तो माताओं ध्यान रखना, हमेशा वो संतुष्ट व्यक्ति जो होता है वो दहेज का हमेशा विरोध करता है। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को छोड़ेगी। हो सकता बहुत ज्यादा दान दहेज लेके नहीं आई, इस बात पे तेरी सास सोच गए, लेकिन बेटी कुछ मत बोलना तू, मोहम्मद खोलना तू, और नीचे झुका के रहिए लेना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, ओठों की भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की न दुनिया तेरी, और अरे बोलना मधुर जैसे मैना, बोलना मधुर जैसे मैना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। माताओं, अपने कलेजे के टुकड़े को देवकी की मां ने विदा किया, समझाया बेटी ऐसे चाल चलन लेके जाना भलाई